हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है और मैं सीटेट 2026 का तैयारी कर रही हूँ, पेपर 2 का। तो क्या आप भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं 2026 वाला? तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो के अंत तक बनिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बाकी बचे 1 महीने में आप सीटेट क्रैक कैसे कर सकते हैं, वो भी अच्छे नंबर से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मतलब सीटेट में अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, और 1 महीना में आप कैसे सीटेट का तैयारी कर सकते हैं, वो भी अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट में जो सबसे ज़्यादा आता है मतलब जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पेडागोजी है। तो आप पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितना हो सके आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, समझ कर पढ़िए। समझ कर मतलब बहुत सारे जो यूट्यूब में जो टीचर्स होते हैं वो मतलब बहुत अच्छे से बताते हैं पेडागोजी। तो आप कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है तो आप समझ के पढ़िए, रट्टा नहीं लगाइएगा। रट्टा लगाने वाला चीज़ नहीं है सीटेट में, तो आप बिल्कुल एकदम समझ के पढ़िए। तो पेडागोजी स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे पेपर 1 में 90 नंबर का पेडागोजी आता है और पेपर 2 के लिए 80 नंबर का पेडागोजी आता है। अगर आप मतलब पेडागोजी स्ट्रॉन्ग किए तो 80 में कम से कम अगर आपका 50 या 45 भी मतलब आता है तो आपका बहुत अच्छा है। जैसे सीडीपी हुआ 30 नंबर का, तो सीडीपी आप 30 में से 30 ला सकते हैं अगर आपने समझ के पढ़ा तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 3-4 जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उसका मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए और चॉम्स्की हो गए। तो वो लोग का सिद्धांत आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक सिद्धांत, जैसे जीन पियाजे हुए तो जीन पियाजे से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। उसके बाद फिर वाइगोत्स्की हुए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। उसके बाद नोम चॉम्स्की से भी, और एक है क्या बोलते हैं, हावर्ड गार्डन का सिद्धांत से भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप ये 4 मनोवैज्ञानिक को मतलब ज़्यादा समझ कर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो ये 4 मनोवैज्ञानिक से मतलब क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसका देखिएगा। उसके बाद आपका पेडागोजी हो गया। उसके बाद जो हिंदी पेपर है, जिसका पेपर 1 या पेपर जो जो हिंदी लिए हैं, तो हिंदी में जो जैसे पैसेज आता है गद्यांश पद्यांश, तो उस गद्यांश पद्यांश से 15 नंबर आते हैं। तो 15 में से आप 10 भी 10 या 12 आराम से ला सकते हैं। जैसे गद्यांश पद्यांश तो पढ़ मतलब उसमें तो जो गद्यांश में आता है उसमें से ही मतलब आपको आंसर लिखने को मिलता है। और जो 1-2 नंबर आता है वो व्याकरण, तो व्याकरण उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्याकरण उतना मतलब नहीं पूछता है। व्याकरण अगर पूछेगा भी तो वो पैसेज के अंदर से ही पूछता है। तो उतना मतलब व्याकरण पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप बहुत गहराई में चले जाइएगा। अगर व्याकरण मतलब पढ़ना लग जाइएगा तो बहुत गहराई में चले जाएगा, फिर बाकी का तैयारी आपका छूट जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब व्याकरण को पूरा गहराई से नहीं पढ़ना है, बस कुछ मतलब 1-2 व्याकरण पूछता है, वो भी पैसेज के अंदर से ही। तो बस वही सब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सीडीपी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे मेरा तो एसएसटी है, तो एसएसटी में जैसे 6 क्लास का हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, 7th क्लास का हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, फिर 8 क्लास का हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। बस एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर मतलब देख लिया है, तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है, बस एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछा गया है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो अभी तो 1 मंथ है, तो 1 मंथ में आप सोचिएगा कि मतलब उतना सारा बुक्स 3 मतलब 6, 7, 8 और 3-3 सब्जेक्ट का कैसे पूरा करें। तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, मतलब फिर भी अच्छा खासा टाइम है अभी, आप मतलब कर सकते हैं। तो
तो आपके लिए उतना टाइम नहीं है कि मतलब पूरा बुक को पढ़ सकते हैं। तो अभी आप क्या कीजिएगा, अभी यूट्यूब में बहुत सारे मैराथन आ रहे हैं, बहुत सारे मैराथन। तो एक मैराथन 3 से 4 घंटे 5 घंटे का होता है, तो आप मैराथन को देख सकते हैं, उससे भी बहुत मतलब बहुत हेल्प मिलता है। तो जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं उसका मैराथन दिखिएगा, एसएसटी वाला। तो अगर आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस वाला दिखेगा, तो मेरा तो एसएसटी है तो मैं एसएसटी वाला ही देख रही हूँ। तो उसका जब मैराथन, क्योंकि अभी उतना सारा बुक तो नहीं पढ़ पाइएगा, उसके बाद अभी जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर लोग, तो उसका भी आप नोट्स ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, कम रेंज पर ही दे रहे हैं, तो नोट्स से भी आपका हो जाएगा तैयारी। और प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको मतलब पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस ईयर आप लगाइए, उसके बाद फिर आप लगा के देखिए कि मेरा कितना सही हो रहा है और क्या क्या गलत हो रहा है। अगर आपका गलत हो रहा है तो उसको छोड़िएगा नहीं, उसको फिर से मतलब देखिएगा कि मेरा क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, उसको पूरा डिटेल में देखिए, उसके बाद उसको सुधार कीजिए। तो यही सब मतलब है। उसके बाद अगर आप लोग ये मतलब ये सब पूरा फॉलो कर रहे हैं तो आपका सीटेट आराम से 1 महीना में निकल जाएगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और पूरा पॉजिटिविटी के साथ तैयारी, कैसे मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो बाय, कल मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।